व्यक्ति के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ चेंजेस करता रहता हो। ये एक ऐसी बिगड़ी हुई संतान समझो इसको, सबसे पहले तो, कि राहु एक बिगड़ी हुई संतान है। उसको अगर सुधारेंगे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि राहु में पोटेंशियल बहुत है। अगर वो देने पे आया तो फिर उसको लिमिट तो पता ही नहीं होती है कि लिमिट क्या होता है। और मोस्टली बिगड़ा होता है, मोस्टली खराब स्टेट में होगा। क्यों होगा खराब स्टेट में? क्योंकि इंसान के जीवन में राहु से संबंधित चीजें बहुत है। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप हर तरफ आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स से ही घुरे हुए हो, अभी भी उसी पे ही बात कर रहे हो। ठीक है ना? राहु कोई भी क्लटर है, कोई भी फालतू का सामान इकट्ठा होना, वेस्ट सामान इकट्ठा होना, ये राहु है। राहु छत है, छत भी राहु होती है। छत पे कुछ भी खराब करना तो राहु खराब होता है। अब अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं, आपने सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है, घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं, छत पे कबाड़ रखा हुआ है, तो आपका राहु खराब है। अब वो किसी भी घर में होगा ना, वो खराब रिजल्ट देगा। 12 बगे 12 घर तो आपने नहीं खराब रखा हुआ। कैसे? आपके घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम सही संभाल के रखते हो। फोन की स्क्रीन भी टूटी वूटी नहीं है आपकी, ठीक है ना? सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम अप टू डेट और ठीक है। आपने कोई क्लटर नहीं, कोई फालतू वेस्टेज नहीं रखते हो। आपके घर का वॉशरूम एकदम ठीक जगह पर बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, कि वास्तु के अकॉर्डिंगली आपका घर का वॉशरूम एकदम ठीक डायरेक्शन में है। ठीक है, दैट इज राहु, प्योर राहु। और मेरे जो छोटे तबके के लोग हैं मुझसे मुझसे, ठीक है, सफाई कर्मचारी वगैरह, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, या मैं इनको दुत्कारता नहीं हूं, इनको कुछ दे देता हूं। गरीब कोई आता है मुझसे मांगने तो दे देता हूं। तो मेरा राहु ठीक है, अब जिस भी घर में होगा वहां से अच्छे रिजल्ट दे देगा। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो शॉर्टकट्स है। वो कोई लंबे लंबे रास्ते नहीं पकड़ता कि हाँ मैं दूंगा, धीरे धीरे देता जा रहा हूं ना। सडन, जो भी जीवन में सडनली हुआ, मतलब समझ लेना ये राहु ने ही दिया है, ये किसी और प्लेनेट ने नहीं दिया। चाहे मेरी कोई भी प्लेनेट की दशा कुछ भी चल रहा हो, सडनली, अरे हम तो बैठे हुए थे एकदम ठीक ठाक थे, एक कोई क्लाइंट आ गया और उस क्लाइंट ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए कंसल्टेशन के। ऐसा तो चलता ही नहीं है, मेरी डेली रूटीन में है ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये एक सडन गेन हो गया। तो ये राहु ने ही दिया। अब आपका राहु जहां भी बैठा उसी ने दिया, और सडनली लॉस हो गया। अरे एकदम सब कुछ सही चल रहा था यार, ये क्या हो गया मेरे जीवन में? एक्सीडेंट हो गया, काम बंद हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, सडन कुछ भी होगा, तो भी वो राहु ने करा। अब आपका जहां भी राहु बैठा होगा वहां से वो खराब हुआ है। इसलिए राहु को लेकर डायरेक्ट धारणा नहीं बनाना अपने मन में कि अरे ये तो खराब ही होता है, अरे ये तो बुरा ही है, लगन में बैठा तो बुरा ही है, हमेशा बुरा ही है, ऐसा नहीं होता। मैं अपने राहु को खुद सही रख सकता हूं। सभी प्लैनेट्स को रख सकते हैं, लेकिन राहु विशेष तौर पे, क्योंकि राहु हर जगह पर प्रेजेंट है। हम पाताल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, धरती के अंदर कभी नहीं खोज सकते। धरती के अंदर कहां तक खोज पाओगे? मतलब हमने कुछ किलोमीटर्स भी नहीं खोदा हुआ है, बंद कर दिया था वो। तो हम केतु तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी पहुंच सकते भी नहीं। और ऐसे ही आसमान में, स्काई में कहां तक चले जाएंगे? जा ही नहीं सकते। कहां? चंद्रमा तक मैक्सिमम, मार्स चंद्रमा यहां तक तो गए। सोलर सिस्टम से ही नहीं बाहर निकल पाए, तो राहु तक कहां पहुंचेंगे? तो इन तक अप्रोच ही नहीं हो सकती है। आप समझना, ये ऐसे प्लेनेट हैं, इसलिए ये बड़े, मेरे बड़े फेवरेट है, राहु स्पेशली। क्योंकि ये प्लेनेट आपको कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी दे सकता है, और कुछ भी आपसे ले सकता है।